हमारे पास वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जो यूनियन का ये होता है ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं और ये लॉ ऑफ यूनियन होता है। तो हमारे पास उसने जो पार्ट 1 है उसमें ए की वैल्यू उसने 1 2 3 4 5, बी की वैल्यू 4 6 8 10 दे दिया। इसमें हमने देखे दोनों जो लॉ है इनको एक साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बेहतर समझ आ जाएगी। अब हमने पहले लिया जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन लिया और इधर हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन लिया। तो इधर देखिए दोनों के दरमियान यूनियन है और इधर दोनों के दरमियान जस्ट इंटरसेक्शन है, एक दूसरे का अपोजिट है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए था तो ए का सेट लिखा, यूनियन है यूनियन डाला, बी है तो बी का सेट लिख दिया। इसी तरह इसकी जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो ए इंटरसेक्शन लिया, तो ए लिखा, यूनियन की जगह देखें यहाँ यूनियन है और यहाँ इंटरसेक्शन है तो इधर इंटरसेक्शन आ गया, और बी है तो बी लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो यूनियन में हमेशा वो नंबर लिखे जाते हैं जो सारे नंबर इनफैक्ट लिखे जाते हैं लेकिन रिपीट नहीं होते। इन दोनों सेट को मिलाकर एक सेट बनाया जाता है, वो नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 4 इधर भी है 4 इधर भी है तो 4 को रिपीट नहीं करेंगे, एक बार लिखेंगे। देखो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5। इसके बाद देखिए 4 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे, 6 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व होगी। इसमें देखें तो इसमें वो नंबर लिखे जाते हैं जो दोनों साइड पे कॉमन हो, इस सेट में भी मौजूद हो, इस सेट में भी। तो 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों सेट में मौजूद है, 4 के अलावा कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 4 लिख देंगे, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास सॉल्व होगी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं जो कि ए बी यूनियन ए है। तो बी यूनियन ए है कि इसका मतलब है कि जो बी वाला सेट है इसको पहले लिखो, यूनियन ऐसे ही लिखो, और ए वाला सेट बाद में लिख दो। लाजिम बात है सिर्फ इनके सेट आगे पीछे हुए ना, दूसरा वैल्यू तो सेम है, इसलिए इन दोनों सेट को जोड़ के लिखेंगे तो यही आंसर आएगा जो ऊपर वाला है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये देखिए 1 है और ये 2 है, इन दोनों को देखें तो इन दोनों में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है, सेम है, तो हमने लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। प्रूव हो गया, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हमारे पास इक्वल आ गया, प्रूव हो गया। इसी तरह इसकी जहाँ राइट हैंड साइड ली तो ये जो सेट था इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। क्यों? ए इंटरसेक्शन बी की जगह बी इंटरसेक्शन ए आ गया, सिर्फ जो है ऑर्डर चेंज है। अगर ऑर्डर चेंज है लाजमी बात है नंबर तो वही कॉमन रहेगा, जो इधर 4 है तो इधर भी 4 है, इसके अलावा तो और कोई नंबर नहीं है जो इनमें कॉमन है, तो 4 आ गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों में देखें लेफ्ट ये भी 4 है ये भी 4 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए प्रूव हो गया। तो पहला पार्ट जो है वो हमारा हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 4 की, तो अगेन यही चीज़ें हमें वेरीफाई करने थे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो अब ये उसने n और z दो वैल्यू दे दी। n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, तो 1 2 3 अप टू 100 आगे चलते रहेंगे। z हमारे पास होते हैं इंटीजर, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी प्लस और माइनस के सारे नंबर होते हैं। तो 1 2 3 यानी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू 100। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आप जब यूनियन लिखेंगे तो जहाँ a यूनियन b है तो a की जगह उसने n दिया तो n हो जाएगा, और b की जगह उसने z दिया तो z हो जाएगा। इसी तरह z यूनियन n हो जाएगा और n यूनियन z हो जाएगा और z यूनियन n हो जाएगा। पहले लेफ्ट साइड लेंगे, n यूनियन z है, देखिए n का सेट है, n का सेट लिखा, आगे यूनियन का सिंबल है, यूनियन का z है तो z का सेट लिख देना है। फिर इन दोनों का आंसर क्या आएगा? इन दोनों का आंसर यही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनियन में क्या होता है कि सारे नंबर को मिलाकर लिख देते हैं। तो असल में ये जो n है वो z के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी z के का एक पार्ट है, z का एक हिस्सा है, ठीक है। यानी आप यूँ समझिए कि z के अंदर प्लस माइनस वाले जो नंबर थे उनमें से प्लस वाले नंबर लेकर एक सेट बना दिया गया। तो इसलिए ये देखिए +1 इधर है तो प्लस माइनस का भी 1 यहाँ पे है और प्लस का 1 भी है, तो इसका मतलब है कि +1 तो दोनों साइड पे है। इसे इधर देखें प्लस का 2 माइनस का 2, तो +2 इधर भी है +2 इधर भी है, तो इसके मतलब ये हुआ कि ये सारा का सारा सेट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, इसलिए यही इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड z और यूनियन n हो जाएगा, ऑर्डर चेंज कर दें, इस सेट को पहले लिख दें, इस सेट को बाद में लिख दें। अगेन वही बात है कि हमारे पास आंसर यही आ जाएगा क्योंकि ये सारे नंबर इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। जब हम ये सेट लिखेंगे तो ये खुद ब खुद इसका हिस्सा बन जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है राइट हैंड साइड का आंसर ठीक आ गया, दोनों का सेम आ गया। तो n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n, ये हमारा प्रूव हो गया। राइट हैंड साइड में से जो सारा कुछ यहाँ पे हमने काम किया, सिंपल हमने इधर इंटरसेक्शन डाल दिए, यानी n का सेट लिखा, इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन डाला, z है तो z का लिख दिया। तो इसमें हमने वो नंबर लिखने हैं जो दोनों साइड पे कॉमन है, इसमें तो वो नंबर लिखते हैं जो यानी कि सारे दोनों सेट को मिलाकर एक सेट बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें वो नंबर लिखते हैं जो कॉमन हो। तो लाजमी बात है इधर -1 है लेकिन इधर -1 तो नहीं है, +1 इधर भी है, +1 इधर भी है, तो हम +1 लिख देंगे।
देखिए माइनस का 2 भी है और प्लस का 2 भी है, लेकिन प्लस का 2 इस साइड पे है, माइनस का नहीं है, तो इसलिए क्या मतलब है कि प्लस का 2 इन दोनों में कॉमन है, तो प्लस का 2 भी कॉमन है। देखिए प्लस का 3 इधर भी है, इधर भी है, तो इसका मतलब है 3 भी लिख देंगे। तो ये सेट हमारा आ जाएगा, यानी ये सारे नंबर हैं जो इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड लें तो इनका ऑर्डर जस्ट चेंज करना है, इसको पहले लिखना है और इसको आपने बाद में लिख देना है। तो अगेन दोबारा भी क्या आएगा, जो ऊपर आंसर आया वही आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा। तो इस तरह देखें कि 1 और 2 दोनों के आंसर क्या है, सेम है। तो हमारे पास z इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू n इंटरसेक्शन z जो है वो हमारे पास, अच्छा से इधर मैंने ज़रा उलट लिख दिया, इधर n पहले आता है, n इंटरसेक्शन z जो है वो इक्वल आ जाता है z इंटरसेक्शन n के, और यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया। इसके पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 का पार्ट 3 है उसमें हमें सेट ए जो है वो दे दिया x such that x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0 और b इज इक्वल टू r, b से मुराद है रियल नंबर। अब इनमें क्या है कि यहाँ पे भी रियल की बात करते हैं और यहाँ पे भी रियल की बात करता है। यहाँ पे रियल का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे अगर फर्ज किया कि हमारे पास ये 0 है ना, तो 0 किधर, इधर 1 2 3 4 और इस तरफ हम बात करें -1 -2 -3, यानी क्या है कि जो रियल में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यानी नेगेटिव नंबर को भी हम रियल नंबर कहते हैं, पॉजिटिव को भी रियल, यानी रियल नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, ये 0 के इस तरफ वाले भी रियल होते हैं और इस तरफ वाले भी रियल होते हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इधर उसने क्या किया है, कह दिया कि जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि यहाँ पे a में वो नंबर होंगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से इस तरफ वाले जो नंबर होंगे ना रियल नंबर, वो a के हिस्सा होंगे। जबकि b में ये 0 के यानी कि लेफ्ट राइट दोनों साइड पे, यानी कि 0 के राइट साइड पे जो नंबर है वो सिर्फ a सेट में आएंगे, जबकि b सेट में 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वाले नंबर आ जाएंगे। ये बस आपने ध्यान देना है। तो अब हमने ला प्रूव करने, ला लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ए था तो ए का सेट लिख देना आपने, x such that x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यूनियन r लिख देना, ठीक है। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। भाई क्यों आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में हम क्या करते होते हैं, वो बड़ा सेट लिख देते होते हैं, यानी जो छोटा जिसका हिस्सा हो। तो ये जो a है, इस a के अंदर तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, जबकि b के अंदर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो इसका मतलब है कि अगर हम b वाला जो नंबर है, ये जो रियल नंबर है, ये अगर लिख दें तो इसका ये ऑटोमेटिकली इसका हिस्सा है, यानी ये वाला सेट जो है ये इस r वाले सेट में पाया जाता है। अब यूँ समझिए कि जो सेट a है वो b सेट का हिस्सा है, यानी उसमें से कुछ नंबर एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब दूसरी साइड ये है कि राइट हैंड साइड में हमने b इंटरसेक्शन a कर दिया, तो लाजिम बात है जो r है वो पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो। अगेन आंसर तो वही आएगा, क्यों कि यूनियन फाइंड करना है और r के अंदर ये सेट ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 और 2 से हमारा a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a प्रूव हो गया। इंटरसेक्शन की हम बात करें तो अगेन जहाँ इधर हमने यूनियन डाला था, इधर हमने जस्ट इंटरसेक्शन डाल दिया, सही है। तो इंटरसेक्शन में हमने कौन से करने हैं, वो नंबर लिखने हैं जो दोनों साइड पे कॉमन हो। तो इसके अंदर कौन से नंबर है, यानी कि 0 1 2 3 4 है, जबकि इसके अंदर माइनस वाले नंबर भी और प्लस वाले नंबर है। तो कॉमन कौन से होंगे, सिर्फ प्लस वाले नंबर कॉमन होंगे ना, प्लस वाले नंबर, और प्लस वाले नंबर किस सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस वाले में। तो इसलिए अब ये नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, बल्कि ये जो ए का सेट है वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ए में कॉमन है और बी में कॉमन है वो ये वाले नंबर कॉमन है। इसी तरह जो जब राइट साइड फाइंड करेंगे तो राइट साइड में क्या करेंगे, आर को पहले लिखना है और इस सेट को बाद में लिख देना है। अगेन आंसर हमारा वही रहेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन जो ऊपर आया वही इंटरसेक्शन नीचे आएगा। ऑर्डर चेंज करने से, सेट का ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता, उसकी आउटपुट चेंज नहीं होती, सेम रहती है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, इक्वल आ गए। तो हमने लिख दिया फ्रॉम 1 और 2 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए प्रूव हो गया।